नमस्कार। आज इस वीडियो में हम दो चीज़ें जानेंगे। पहला तो ये कि राष्ट्रवाद क्या है, व्हाट इज़ नेशनलिज्म्स, और दूसरा ये कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई थी, नेशनलिज्म्स इंडिया में कब आया। सबसे पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवाद क्या है साथियों? राष्ट्रवाद एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना की भावना होती है जिससे मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम होना, ठीक है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने देने के लिए तैयार रहना, और ये एक एकता की भावना है, एक ऐसी एकता की भावना जो ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर आधारित रहती है। ठीक है, ये तो हमने इसकी पहचान बता दी। अब हम देखते हैं कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि राष्ट्रवाद है क्या। एक ऐसी विचारधारा जो अपनी मातृभूमि पर राष्ट्र की समस्त प्रभुता, जिसको हम संप्रभुता भी कहते हैं, अपने राष्ट्र की संप्रभुता प्राप्त करने और स्थिर बनाए रखने के इरादे से किसी भी एक निश्चित राष्ट्र की आवश्यकताओं का पोषण करती है, ऐसी विचारधारा को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और इसे ही हम नेशनलिज्म्स कहते हैं। अपने देश के प्रति प्रेम होना, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो है अपनी मातृभूमि पर राष्ट्र की संप्रभुता को प्राप्त करने और स्थिर बनाए रखने के लिए किसी एक निश्चित राष्ट्र की मदद करने के इरादे से उसका पोषण करती है। अब हम ये देखते हैं कि नेशनलिज्म्स भारत में कब आया था और भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई थी। नेशनलिज्म हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। साथियों, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना, यानी कि जो फिनोमिना है किसके राइज होने की, इंडियन नेशनलिज्म्स की, वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के साथ, यानी कि जो उपनिवेशवादी आंदोलन थे। उपनिवेशवाद क्या है हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों से बहुत गहरे तौर पर जुड़ी हुई है, बहुत गहरे तौर पर, क्योंकि 1919 के बाद के सालों में जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, नेशनल मूवमेंट्स थे, वो नए नए इलाकों में भी फैल गए थे, बहुत नए नए इलाकों में फैल गए थे। लेकिन 1919 के सालों के पहले नहीं फैले थे, कुछ ही जगह सिर्फ सीमित थे। और 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल भी खराब हो गई थी, यानी कि क्रॉप्स ग्रो ही नहीं होती थी। अब हम आपको बताते हैं कि उपनिवेशवाद क्या कहलाता है। साथ में जब शक्तिशाली यानी कि पावरफुल और उन्नत राष्ट्रों के द्वारा किसी भी पिछड़े राष्ट्र, बहुत ही कमजोर राष्ट्र पर कब्जा कर लिया जाता है, शासन और नियंत्रण होता है, तो उसे हम उपनिवेशवाद या कोलोनिज्म कहते हैं। और एंटी कॉलोनियल मतलब वो आंदोलन जिसमें उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए, उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए, कॉलोनिज्म का अगेंस्ट खड़ा हुआ जाए, उसे हम कहते हैं। एक सेकंड, तो हमारे ख्याल से आपको उपनिवेशवाद भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, 19 जनवरी 1915 में। अब हम आपको ये बता दें कि जो राष्ट्रवाद है ये पहले यूरोप में आया था, भारत में नहीं। पहले यूरोपियन नेशनलिज्म आया, यानी कि यूरोपियन राष्ट्रवाद, उसके बाद राष्ट्रवाद भारत में आया था। फिर साथियों, इसके बाद जब 1921 में जनगणना हुई, तो उस जनगणना के मुताबिक 1921 की जनगणना के मुताबिक जो दुर्भिक्ष था, यानी कि जो अकाल था और महामारी जो फैल गई थी उस समय बहुत ज़्यादा, उस अकाल और महामारी के कारण करीब 120 से लेकर 130 लाख लोग मारे गए थे। और 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण और बिहार के खेड़ा जिले में जाकर किसानों की भी मदद की थी, यानी कि जो किसान परेशान थे उनकी मदद की थी। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो थे वो जनवरी 1921 में शुरू हुए थे, यानी कि 1921 में इनकी शुरुआत हुई थी। अब हम आपको असहयोग आंदोलन क्या है ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, और असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला गांधी जी ने लिया था, क्यों। अच्छा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद को लेकर ये जो उदय की प्रक्रिया थी इसकी, कि ये कैसे इसका उदय हुआ था राष्ट्रवाद का, ये उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों से बहुत गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। लेकिन किस प्रकार जुड़ी हुई थी और क्यों जुड़ी हुई थी ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। और वक्त के साथ चलना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि यदि आप सत्य के साथ चलेंगे तो एक दिन वक्त खुद आपके साथ चलेगा। नमस्कार।